सोचिए कितना डर लगा होगा उस चरवाहे को। रात के सन्नाटे में नदी के उस पार घने जंगल के बीच और साथ में उसके मवेशी जिन्हें छोड़ना उसके लिए किसी पाप से कम न था। कोई साधन नहीं, कोई पुल नहीं और न ही कोई संदेश भेजने का तरीका। ये घटना कल रात हमारे गांव में हुई थी। मैं और मेरी बहन जैसे हर दिन रामायण का पाठ कर रहे थे। हम 5वें दोहे पर पहुंच चुके थे। राम और रावण के युद्ध की कथा अब अपने तीव्र मोड पर आ चुकी थी। तभी पिताजी का फ़ोन बजा। पहली बार उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन दूसरी बार कॉल आते ही उनका चेहरा बदल गया। उनकी आवाज़ तेज़ हो गई। हमने तुरंत कथा विसर्जन किया। पता चला कि नगौआ के जंगल के पास चरवाहा सभी मवेशियों के साथ नदी के उस पार गया था, जहां वो अब फंस चुका है। अचानक आए बाढ़ के पानी ने उसे वापस लौटने का रास्ता काट दिया। हम तुरंत बाइक पर बैठे और निकल पड़े। जितना रास्ता बाइक से तय किया जा सकता था किया, लेकिन आगे का रास्ता जंगल और कीचड़ से भरा हुआ था। वहां से सिर्फ पैरों का ही सहारा था। अंधेरा घना था। जंगल से गुजरते हुए हम नदी के किनारे तक पहुंच गए। नदी अब भी तेजी से बह रही थी, लेकिन पानी पहले से कुछ कम हो गया था। फिर भी हर लहर में एक असमंजस, एक संकट छुपा था। पिताजी ने गांव के कुछ युवाओं को उत्साहित किया। बताया कि पानी अब मुश्किल से कमर तक ही होगा। एक युवा ने लाठी का सहारा लिया और हिम्मत करके नदी में उतरा। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो उस पार पहुंच गया। फिर दो और लोग उसके पीछे निकल गए। अब इधर के लोग उस पार के चरवाहों को आवाज़ लगाने लगे, मवेशियों को लेके नदी में उतरने दो। लेकिन डर अभी भी था। कुछ समय पहले 2 बछड़े नदी में बह गए थे। सबके मन में उसकी तस्वीर अभी भी जिंदा थी। थोड़ी देर तक सभी ने रुककर पानी के और कम होने का इंतज़ार किया। वहाँ जंगल के एक कोने में मवेशी पगुरा रहे थे, जैसे उन्हें कोई चिंता ही न हो। अंत में चरवाहे ने एक एक करके मवेशियों को उठाया। पहले तो वे डरे, लेकिन फिर एक एक करके मवेशी नदी में उतरने लगे। पानी में कदम कदम पर संभलना पड़ रहा था। सबसे प्रभावित दृश्य तब दिखा जब एक नन्हा सा बछड़ा, बहुत ही छोटा, अपने पैरों से चल भी नहीं सकता था, उसे चरवाहा अपनी गोद में उठाकर लाया। और फिर सभी मवेशी सुरक्षित नदी के इस पार आ गए। उनके गले की घंटियों से टुंग 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 की आवाज़ गूंज उठी, एक जीवन से भरी हुई ध्वनि जो नदी के शोर को भी पीछे छोड़ गई। धीरे धीरे उस ध्वनि के साथ सभी मवेशी अपने अपने घर आ गए और इस तरह ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग पर आ चुकी थी।